दर्शकों नमस्कार, राम राम, जय श्री राम और जय माता दी। मैं हूँ अश्विनी मगोत्रा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा न्यूज चैनल जम्मू तर्कश। दर्शकों, आज की जानकारी में मैं आपके लिए एक बड़ी ही महत्वपूर्ण बात लेकर आया हूँ। वैसे तो हम अपना मोटापा या अपना वेट कम करने के लिए कई तरह के हथकंडे आजमाते हैं। कभी कभार हम डाइटिंग पर चले जाते हैं, कई बार हम एक्सरसाइज करते हैं, कई बार हम वॉक वगैरह भी करते हैं और कई बार हम मीठा खाना भी छोड़ देते हैं। इसी तरह हम और भी कई चीज़ें करते हैं। कई लोग तो आजकल मार्केट में वो कैप्सूल वगैरह भी आते हैं कि फैट गो वगैरह मोटापा कम करने के लिए हम हर हथकंडा अपनाते हैं। खैर, ये तो बात हुई कि हम हर हथकंडा अपनाते हैं अपना वेट कम करने के लिए, अपना मोटापा कम करने के लिए। अच्छी बात है, मोटापा कम करना चाहिए, क्योंकि मोटापा ही कई बीमारियों की जड़ है, कई बीमारियों का कारण भी है। लेकिन अगर किसी को मोटापा हो भी ना, मामूली सा मोटापा हो, आप कह सकते हैं कि एवरेज से भी कम हो, और वो अपनी एक ड्रेस यानी कि अपने कपड़ों में उसे एक बाजार जाकर उसे एक नई ड्रेस पसंद आई और वो उस ड्रेस को खरीद कर ले आए और सोचे कि जिस दिन मेरा बर्थडे होगा मैं उस दिन ये ड्रेस पहनूंगा, उससे पहले नहीं। और वो तकरीबन 8-9 महीने अपने बर्थडे का इंतज़ार करता रहता है या करती रहती है, और जब उसका बर्थडे आता है तो वो ड्रेस पहनने की कोशिश करती है। बर्थडे से पहले ही वो एक बार उस ड्रेस को अपने आप में पहनने की कोशिश करती है और देखना चाहती है या चाहता है कि ये ड्रेस मुझ पर कैसी लगेगी। बस यही एक जानकारी है जो चाइना से है और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। चाइना की एक स्कूल की बच्ची जिसका नाम मेई है और उसकी उम्र 16 साल की है, वो अपने बर्थडे पर एक अपनी पसंदीदा ड्रेस लेकर आई और उसकी सोच थी कि मैं ये ड्रेस अपने बर्थडे पर पहनूंगी, और बेसब्री से वो उसका अपने बर्थडे का इंतज़ार भी कर रही थी। लेकिन जब उसे वो ड्रेस अपने बर्थडे के ऊपर फिट नहीं आई तो उसने इस बात को बड़ी ही गंभीरता से ले लिया और अपने दिल पर लगा लिया। वैसे वहीं अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो हम भी कपड़े पहनते हैं। अगर कोई कपड़ा जो हम रूटीन में पहनते आ रहे हैं या कुछ देर महीना 2 महीना नहीं पहनते हैं, उसके बाद अगर वो कपड़ा हमें टाइट आना शुरू हो जाए तो हम भी चिंता करने लग जाते हैं कि भाई हमारा मोटापा बढ़ रहा है। बस उसी तरह मई ने इस बात को गंभीरता से ले लिया और उसने अपना मोटापा कम करने के लिए बड़ी ही स्ट्रिक्ट, बड़ी ही सख्त डाइट चार्ट बना लिया। अभी उसके बर्थडे में, मई के बर्थडे में कुछ दिन बाकी थे, लेकिन उसने जो डाइट चार्ट बनाया वो बड़ा ही खतरनाक था। उसने अपने बर्थडे से कुछ दिन पहले, आप कह सकते हैं 1 महीना पहले, खाना पीना सब बंद कर दिया और वो अगर खाती थी तो सिर्फ हरी सब्जियां ही खाती थी और कुछ भी नहीं। हालांकि उसने अपने बर्थडे से 2 हफ्ते पहले ये डाइट प्लान शुरू किया था, लेकिन वो सब्जियां खाने की वजह से उसके शरीर के अंगों में, हड्डियों में इतनी कमजोरी आ गई इन सिर्फ 2 हफ्तों में ही कि वो ना तो ठीक से उठ पा रही थी, न चल पा रही थी और ना ही कुछ और कर पा रही थी। और उसे कमजोरी इतनी ज़्यादा अधिक हो गई थी कि उसे सांस लेने में भी दिक्कत होने लगी। जिस दिक्कत के कारण, उसकी कमजोरी के कारण उसके माता पिता उसे तुरंत हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल पहुंचते ही
डॉक्टरों ने उसका चेकअप और बाकी मेडिकल टेस्ट वगैरह शुरू कर दिए। जब उसके मेडिकल टेस्ट हुए तो मेडिकल जांच में पता चला कि उसके रक्त में पोटाशियम का स्तर सामान्य से भी नीचे आ चुका है। इसे हाइपोकैलेमिया कहते हैं और ये स्तर इस तरह से नीचे आता है या तो आपका खान पान गलत हो या आपने गलत डाइट ली हो। वहीं अस्पताल के डॉक्टर पेंग मिन ने बताया कि हाइपोकैलेमिया से हृदय की गति रुकने का भी ज़्यादा खतरा हो सकता है, यानी कि हार्ट अटैक के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। इसीलिए तो कहते हैं कि कोई भी काम करना हो तो किसी एक्सपर्ट की देख रेख में करना चाहिए, खास करके जो काम आपकी सेहत से जुड़ा हुआ हो। हाँ, किसी हद तक आप वॉक करते हैं वो भी ठीक है, एक्सरसाइज करते हैं वो भी ठीक है, डाइट कंट्रोल करते हैं या मीठा को अवॉइड करते हैं या वो जो फैटी चीज़ें होती हैं उन्हें अवॉइड करते हैं तो वो भी ठीक है, समझ आता है। लेकिन आप अगर यकदम खाना पीना छोड़ देंगे और सिर्फ सब्जियों के सहारे चलना सोचेंगे तो ये तो पूरा गलत है, जैसा इस लड़की चाइनीज़ लड़की मई के साथ हो गया। हालांकि इसकी उम्र 16 वर्ष की थी और इसमें चांसेस थे कि ये ठीक हो सकती है। अब ये दिन ब दिन डॉक्टर्स की देख रेख में वहाँ के अस्पताल में रिकवर हो रही है। तो दर्शकों, ये थी मेरी आज की एक छोटी सी जानकारी जो मैंने आपके साथ साझा की। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वही प्रार्थना कि प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और हाँ, अपने कमेंट्स मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए ताकि मैं उन्हें भी ध्यान से पढ़ सकूँ। बस अब इसी उम्मीद के साथ आपसे विदा लेता हूँ कि आप अपना भी ध्यान रखेंगे, अपने देश का भी ध्यान रखेंगे। जय भारत, धन्यवाद।